हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम लय उत्तम धर्म। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं हर हर करत मिटे सब भरमा। हरि हरि करते जितने भी भरम हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि भरम क्या है? भरम ये है व्यक्ति को कि हमको धन से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, पदार्थों से सुख मिलेगा, कोई पद मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। आगे का तो नहीं पता, लेकिन आज तक इन चीज़ों से कोई सुख ही नहीं हुआ है। यही भरम है। एक वाहिगुरु के अलावे और जगह जो सुख की खोज है, यही भरम है। हर हर करत मिटे सब भरमा। जो इंसान हरि हरि वाहिगुरु राम राम करता है, उसके ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हर को नाम ले उत्तम धर्म। हरि का नाम लेना ये सबसे उत्तम धर्म का है, क्योंकि सतयुग में सत की प्रधानता थी। लोग सत बोलते थे और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सतयुग में सत बोलना ही सबसे बड़ा उत्तम धर्म था। और युगों में यज्ञ की बड़ी महानता थी। लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ के द्वारा ऊंची ऊंची पदवियों को लोग हासिल करते थे। लेकिन इस कलयुग में अब कलु आयो रे, एक नाम बोल। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। हर को नाम ले उत्तम धर्मा। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं कि ऐ इंसान, जो इस युग में जो है नाम की बड़ी महिमा है, नाम सुमरन करो, यही उत्तम धर्म है। क्योंकि हरि का लोग दो अर्थ करते हैं। एक हरि का अर्थ है जो सबको हरा करता है, आनंद देता है, और एक हरि का अर्थ है कि जो लोगों के पाप को चुराता है। जो हरि हरि करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, जो तुम्हारे पाप है ना उसको चुरा लेते हैं। तो जब वो पाप तुम्हारे चुरा लेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। तो मन पवित्र होगा तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। हर हर करत मिटे सब धर्मा भरमा, हर को नाम लय उत्तम धर्म। हर हर करत मिटे सब भरमा। अनेक अनेक प्रकार के भरम हैं व्यक्ति को। एक भरम और क्या है कि इंसान ये समझता है कि ये जो 3.5 हाथ का है ये मैं हूँ। वस्तुतः ये जो 3.5 हाथ की ये कोठरी है, मंदिर, इसमें वास करते हो तुम ये नहीं। 3 प्रकार की समझ है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जो ये जानता है कि मैं ये 3.5 हाथ का शरीर हूँ, उसको जीव कहते हैं।
और जो ये जानता है कि ये शरीर एक कोठरी है, एक मंदिर है, एक मकान है और इसमें मैं वास करता हूँ, तो ये समझना कि वो अपने को आत्मा जानता है। दूसरा। तीसरा, जो ये जानता है कि सिर्फ ये शरीर में मैं नहीं, इस सारे संसार में मैं व्यापक हूँ, वो है परमात्मा। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी ये नहीं जानता कि मैं इस शरीर में हूँ। ब्रह्मज्ञानी ये जानता है कि सभी शरीरों में मैं ही हूँ। इसीलिए आप देखना, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को हर एक कहेगा कि ये मुझको ज़्यादा प्रेम करते हैं, बाबा जी हमको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, हर एक के मुख से सुनोगे। लेकिन बाबा जी सबको समान प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि सभी शरीरों के अंदर जो चेतन आत्मा है, परमात्मा, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, वो मैं ही। ये तीन दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि होता है कि मैं शरीर हूँ, और विवेकी की दृष्टि होता है कि मैं आत्मा हूँ, और एक ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि होता है कि मैं परमात्मा हूँ। सबना जिया का एक दाता, सो मैं। सो जो सबना जिया का एक दाता, सारे जीवों का जो दाता है वाहिगुरु परमात्मा, सो वही मैं हूँ। सो मैं। विसर ना जाए, सभी चीज़ों को भुला दो, लेकिन एक बात याद रखो कि सबना जिया का एक दाता, सो वो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु, मैं आत्मा करके एक ही हूँ। दूसरा, गुरबानी विच आया है, कई एक जगह कबीर जी ने भी बोले हैं और साहिब गुरु नानक देव जी भी बोले, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, सोहंग भेद ना कोई जीव। इस तरह का आता है शब्द। सोहंग, सोहंग का भाव ये है कि जो सतचित आनंद व्यापक परमात्मा है, वही आत्मा करके अंदर है, कोई भेद नहीं। गुरबानी विच और आया है कि आत्मा प्रात्मा एको करे। आत्मा को जो परमात्मा रूप से जानता है, अंतर की दुविधा अंतर में रहे। अंतर दुविधा क्या है कि मैं शरीर हूँ, इस घेरे में रहने वाला हूँ, ये जो दुविधा है। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर में रहे। और देखो वाणी विच आया है, आत्म चीनस परमात्म सोई। गुरु महाराज ये नहीं कहते कि आत्मा को जानने वाला परमात्मा को पा लेता है, ये नहीं कहते। आत्म चीनस परमात्म सोई, जिसने आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को पाता नहीं, वो परमात्मा ही हो जाता है। आत्म चीनस परमात्म सोई, जिसने आत्मा को जान लिया वो परमात्मा हो गया। जैसे बूंद सागर में गिरकर, बूंद वखरा नहीं रहता, सागर वखरा नहीं रहता, वो बूंद सागर ही हो जाता है। ऐसे ही जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता है
कि इस 3.5 हाथ में रहने वाला आत्मा और बाहर जो व्यापक परमात्मा में कोई भेद नहीं, सिर्फ एक घेरा जो शरीर का है उससे भेद प्रतीत होता है। ये भेद मिटते ही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। अब यहाँ पर विचार आता है कि कितने समय में व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है। वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। योग वासिष्ठ ग्रंथ है, काफ़ी बड़ा। उसमें कहते हैं, हे राम, फूल को मसलने में देर लग सकता है, लेकिन परमात्मा को पाने में इतना भी देर नहीं लगता। हे राम, आँख के पलक मारने में देर हो सकता है, लेकिन प्रभु परमात्मा को पाने में इतना भी देर नहीं लगता। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लोगों को जन्मों लग रहा है। सच्चाई तो ये है कि सारी साधनाएं मन को पवित्र करने के लिए, जो मन में दुविधा है, अज्ञान है, उसको दूर करने के लिए। वो दूर होने के बाद एक क्षण भी नहीं लगता प्रभु परमात्मा को पाने। यहाँ पर भक्त नामदेव जी हम लोगों को समझा रहे हैं, हर हर करत मिटे सब भरमा। एक भरम हो तब ने सब, क्यों सब विशेषण लगाए हैं? नहीं तो कहना था कि मिटे एक भरम। सब का मतलब सो मैनी। हर हर करत मिटे सब भरमा। एक भरम थोड़े है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आम नहीं हूँ। यदि गौर से देखोगे न तो सुबह से शाम तक व्यक्ति हजारों भरमों में घूम रहा है। मैं बड़ा हूँ, बड़ा का तो भूत इतना सवार होता है व्यक्ति को कि पाँव ही नहीं लगता धरती में। हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरि, सो हर अंधले की लाकरी। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि हे वाहेगुरु, मैं अंधा हूँ और आपका नाम जो है एक लाठी की तरह मुझे काम करता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति लकड़ी के सहारे, लाठी के सहारे टेक टेक कर अपना गंतव्य जहाँ जाना होता है पहुँच जाता है। हे वाहेगुरु, मैं अंधे के लिए तुम्हारा नाम एक सहारा है, उसके सहारे मैं आप तक पहुँच जाता हूँ। सो हर अंधले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। हे वाहेगुरु, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हर हर करत नहीं दुख जमह। हरि हरि करते जमराज का दुख भी नहीं लगता रहो। हर हर नाकस हरे प्राण, हर हर नाकस हरे प्राण। हरि ने भक्त प्रहलाद के दुख को देने वाला हरनाकस उसके प्राण को खींच लिए। अजयमल कियो बैकुंठ थान, और अजामल जो इतना पापी था, हरि के नाम की ऐसी महिमा कि उसको वैकुंठ में स्थान मिला। सुआ पड़ावत गनका तरी। देखो संत की महिमा के गन का बेचारी पापन, लेकिन साधु का संग हुआ, नाम का सिमरन करी और वो भी तर गई। सो हर नैनह
की पुत्री, हर हर करत पूतना तरी। देखो पूतना जो भगवान को जहर देने के लिए गई है, भगवान ने उसके अवगुण को नहीं देखे। ये बाली की पुत्री थी पूतना, और अघासुर बकासुर की बहन थी पूतना। हर हर करत पूतना तरी। सात संगत जी सामान्य ने तो इसकी जो है ये भी सुनने वाली। बाल घातनी कपटह मरी, सिमरन द्रौपद सुत धरी। द्रौपद की लड़की थी द्रौपदी, वो भी जो है हरि का या हरि सिमरन करके तर गई। गौतम सती शिला निस्तरी, और भगवान राम ने अपने चरण, अहिल्या जो पत्थर बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप से, प्रभु के चरण पड़े और उतर गई। केसी कंस मथन जिन किया, और कंस को केस पकड़ के भगवान कृष्ण ने जिसको मारे, जी दान काली को दिया। और कालिया नाग जो था, जब भगवान गए समुद्र में तो कालिया नाग ने भगवान के ऊपर अटैक किया, लेकिन भगवान ने उसको भी तार दिए। प्रणवय नामा ऐसो हरि, जास जपत भय आपदा टरी। भगवान नामदेव जी कह रहे हैं कि हे वाहेगुरु, जब इन लोगों को तारा है तो हमें भी जो है सो तार दो। जास जपत भय आपदा टरी।